नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सेफ रेलिंग हाइट फॉर स्टेयरकेस, बालकनी एंड टेरेस। इस वीडियो में हम फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में सेफ रेलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, सेफ रेलिंग हाइट का होना क्यों जरूरी है, बिल्डिंग बायलॉज जिसे हम भवन निर्माण मानक भी कहते हैं के हिसाब से बालकनी, टेरेस और स्टेयरकेस की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, सेफ रेलिंग डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। अगर आपके घर में रेलिंग हाइट कम है और घर में बच्चे या फिर बूढ़े दोनों हैं तो आप क्या सेफ्टी उपाय कर सकते हैं, और लास्ट में देंगे कुछ यूज़फुल टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एक सेफ रेलिंग हाइट का होना क्यों ज़रूरी है। मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं एक 3 साल का बच्चा नोएडा के अपार्टमेंट में 10th फ्लोर की बिल्डिंग से गिर गया। दूसरे स्क्रीनशॉट में महाराष्ट्र में 3 साल की गर्ल चाइल्ड अपार्टमेंट की बालकनी से 7th फ्लोर से गिर गई। तीसरे स्क्रीनशॉट में 79 ईयर ओल्ड मैन 4th फ्लोर की बालकनी से गिर गया। मैं यह नहीं बोलना चाहूँगा कि गिरने के बाद क्या हुआ, पर आज समझ सकते हैं कि इस तरह के सैकड़ों एक्सीडेंट हर साल देश विदेश में अनसेफ रेलिंग हाइट और अनसेफ डिज़ाइन के कारण होते हैं, जिसमें या तो जान चली जाती है या फिर व्यक्ति डिसेबल या फिर हैंडीकैप हो जाता है। होप आप टॉपिक की सीरियसनेस को समझ रहे होंगे कि एक सेफ रेलिंग हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो भवन निर्माण मानक के आधार पर आप रेलिंग की निम्न ऊंचाई रख सकते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेयरकेस रेलिंग के लिए मिनिमम हाइट है 1 मीटर, फुट में यह 3 फुट 4 इंच के आसपास है। यह हाइट ट्रेड या स्टेप के सेंटर से हैंडरेल के टॉप तक होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 1.2 मीटर मतलब 4 फीट तक रख सकते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट, कमर्शियल या फिर सोशल बिल्डिंग के लिए मिनिमम स्टेयरकेस रेलिंग हाइट 1.2 मीटर मतलब 4 फीट रखी गई है। यह एक सेफ हाइट है। रेजिडेंशियल लो हाइट बिल्डिंग के लिए बालकनी रेलिंग का मिनिमम हाइट 1 मीटर मतलब 3 फुट 4 इंच और मैक्सिमम हाइट है 1.5 मीटर मतलब 5 फीट। यह हाइट बालकनी के फिनिश फ्लोर से हैंड रेल का टॉप होना चाहिए। और हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल या फिर सोशल बिल्डिंग के लिए मिनिमम बालकनी रेलिंग हाइट है 1.2 मीटर मतलब 4 फीट और मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट। अगर छत स्टेयरकेस से एक्सेसिबल है तो पैरापेट वॉल की मिनिमम हाइट 1 मीटर और मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर तक रख सकते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट, कमर्शियल या फिर सोशल बिल्डिंग में पैरापेट वॉल की मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर तक भी रख सकते हैं। इन शॉर्ट, स्टेयरकेस रेलिंग हाइट 1 मीटर से 1.2 मीटर के बीच होनी चाहिए। बालकनी रेलिंग हाइट 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच होनी चाहिए। पैरापेट वॉल की हाइट 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच होनी चाहिए। यह तो था भवन मानक के हिसाब से रेलिंग हाइट। अब प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ इसकी बालकनी रेलिंग हाइट है 1.1 मीटर। हैंडरेल का टॉप मेरे लोअर चेस्ट तक है, जो कि एक सेफ हाइट है, पर रेलिंग के डिज़ाइन में गैप बहुत ज़्यादा है, जो कि इसे बच्चों के लिए अनसेफ बनाता है। और इसी अपार्टमेंट स्टेयरकेस की रेलिंग की हाइट है 0.9 मीटर, जो कि एक कंफर्टेबल हाइट है पर सेफ नहीं, क्योंकि सेफ रेलिंग हाइट कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिज़ाइन पर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो रेलिंग का डिज़ाइन वर्टिकल पार्टीशंस में रखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस को पकड़कर बच्चे रेलिंग पर आसानी से चढ़ जाते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वर्टिकल मेंबर के बीच में अधिक से अधिक 5 इंच का ही गैप रखें। इस इमेज की मदद से आप समझ ही गए होंगे। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घर, अपार्टमेंट आदि की रेलिंग हाइट कम है और घर में बच्चे और बूढ़े हैं तो आप क्या सेफ्टी उपाय कर सकते हैं। पहला, आप पीवीसी बालकनी सेफ्टी नेट रेलिंग में लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने अपार्टमेंट में बालकनी में लगा रखी है। दूसरा, आप फैब्रिक डेकोरेटिव नेट लगा सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो या फिर इमेज में देख रहे हैं। तीसरा, आप स्टेनलेस स्टील इनविजिबल पैटी नेट लगवा सकते हैं अगर रेलिंग की हाइट कम है तो। चौथा, आप एक मजबूत नायलॉन रोप में बर्ड नेट भी कंप्लीट बालकनी में लगवा सकते हैं।
इन सभी प्रोडक्ट के बाय लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लिंक पर क्लिक कर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जो साइज़ ऑर्डर करना है वह कर सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना से भली सावधानी, इसलिए समय रहते सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए। अब एक यूजफुल टिप, बालकनी को पूरी तरह फॉइल से कवर ना करें, क्योंकि बालकनी ओपन ही रहना चाहिए ताकि घर में वेंटिलेशन प्रॉपर हो और इमरजेंसी या फिर फायर की स्थिति में आपको फायर ब्रिगेड द्वारा बालकनी से निकाला जा सके। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।